एक शिष्य अपने गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। मेरे मन भी यह प्रश्न चक्कर लगा रहा है। गुरुजी सम्यज्ञ थे। वह बोले, वत्स जाओ, एक घड़ा मदिरा यानी शराब लेकर आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरुजी शराब मांग रहे हैं। वह हैरानी में पड़ा सोचता ही रह गया। गुरुजी ने कहा, इतना सोचते क्या हो, जाओ एक घड़ा मदिरा लेकर आओ। गुरु का आदेश था, सो मानना ही था। बेचारा अनमने मन से चला गया मदिरा लाने। कुछ देर बाद बाजार से किसी प्रकार एक छलाछल भरा मदिरा का घड़ा लेकर वापस गुरु जी के पास आश्रम में आया। गुरु जी के समक्ष मदिरा का घड़ा रखकर बोला, आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है गुरु जी। अब गुरु जी बोले, तुम यह सारी मदिरा पी जाओ। एक तो मदिरा ही लाने में वह न जाने किन किन मानसिक झंझावतों में झूम रहा था। अब तो उसे पी जाने का आदेश मिल गया। उसका तो दिमाग ही चकरा गया। वह अचंभित विचारों में खोया था कि गुरुजी बोल पड़े, शिष्य, एक बात का ध्यान रखना है। मदिरा को मुंह में लेने के बाद तुरंत कुल्ला करके उसे थूक देना। एक बूंद मदिरा भी गले के नीचे नहीं उतरनी है। शिष्य ने वही किया। शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता। देखते देखते घड़ा खाली हो गया। आकर गुरुजी से कहा, गुरुदेव, आपके आदेश के अनुसार ही किया, घड़ा खाली हो गया। गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, तुमको नशा हुआ या नहीं? शिष्य बोला, गुरुदेव, नशा तो बिल्कुल नहीं आया। गुरुजी बोले, अरे, तुम तो मदिरा का पूरा घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा। यहाँ तो लोग कुछ घूंट में ही लड़खड़ाने लगते हैं, नशे में झूमने लगते हैं। क्या नकली मदिरा लेकर आए थे तुम? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मदिरा तो असली थी, पर नशा तो तब आता जब मदिरा गले से नीचे उतरती। गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता? अब गुरुजी ने समझाया, बस फिर सत्संग का भी यही विधान है। ऊपर ऊपर से जान लेते हो, सुन लेते हो, जैसे कोई कथा चल रही हो। गले के नीचे तो कुछ उतरता ही नहीं। व्यवहार में सत्संग की बात आती ही नहीं, तो सत्संग का प्रभाव कैसे पड़े? सत्संग का वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही सत्संग के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया, तो मुक्ति कहाँ से हुई? अब से समझ चुका था कि गुरुदेव क्या बताना चाहते थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।